अभी आपने सवाल पूछा राहुल गांधी जी की स्ट्रेटजी पे। सर उनकी अभी तो एक ही स्ट्रेटजी है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। मुझे दूसरी स्ट्रेटजी उनकी दिख नहीं रही है। अगर आपको लगता है कि उनकी दूसरी स्ट्रेटजी है तो बताइए मुझे, मैं उस पर बात करूंगा। अभी तो सिर्फ एक स्ट्रेटजी है कैसे बीजेपी को हराएं और खुद प्रधानमंत्री बन जाए। तो इसमें कोई बुराई है क्या अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं या बनना चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि मोदी जी हटें, मोदी जी की सरकार हटे और कोई नई सरकार बने, देश में एक अच्छी सरकार बने। उसमें अगर सहयोग होगा तो हम देने को तैयार हैं। वकार साहब, तेलंगाना की राजनीति में एमआईएम और कांग्रेस के रिलेशन को लेकर काफ़ी समय समय पर कुछ न कुछ एक्शन होता रहता है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि नेशनल लेवल पर एमआईएम कांग्रेस के खिलाफ है, लेकिन तेलंगाना में रेवंत रेड्डी से ओवैसी ब्रदर्स की बहुत पटती है। देखिए, जो सरकार होती है स्टेट में, वेलफेयर का काम सरकार करती है, वेलफेयर के बजट भी सरकार ही देती है। तो सरकार से जहाँ लड़ाई लड़ना है वहाँ लड़ाई लड़ी जाएगी, उसूलों के खिलाफ कोई बात होगी उस पर लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आएगी तो सरकार के साथ चला जाएगा। ये आप भी समझते होंगे। तो अगर डेवलपमेंट की बात हो रही है, मेट्रो की बात हो रही है और अदर जो उनके डेवलपमेंट है, विकास, उस पर बात हो रही है और मुख्यमंत्री अगर उसमें साथ दे रहे हैं तो अच्छी बात है, दें। तो कांग्रेस पार्टी से आपका क्या रिजर्वेशन है? राहुल गांधी की पॉलिसी, कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल पर जो बीजेपी से लड़ने का जो प्लान राहुल गांधी बना रहे हैं, उस पर एमआईएम क्यों नहीं साथ खड़ी होती अगर बीजेपी से एमआईएम की भी लड़ाई है तो? नहीं, कई बार ऐसे सवाल होते हैं। उत्तर प्रदेश में मुझसे कई बार पूछा गया कि आप अखिलेश जी के साथ गठबंधन क्यों नहीं करते हैं। बिहार में कहा गया कि आप गठबंधन क्यों नहीं करते हैं। मैं आपको बिहार का किस्सा सुनाऊं। 2020 का चुनाव था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर ईमान साहब खुद लालू यादव से मिले और उन्होंने कहा कि हमको आप 2 सीट दे दीजिए, हमको 2 सीट दे दीजिए, हम आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2 सीट भी नहीं दी उन्होंने, हम 5 सीटें जीते वहाँ पर। वो अलग बात है कि हमारे 4 विधायक आरजेडी ले गई, वो हमारे विधायक ले गई, वो बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप जैसे हमसे सवाल कर रहे हैं, आपको लगता है कि हम विपक्ष को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं तो सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हमारा गठबंधन करा दीजिए। 22 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में मैंने खुद ये बात कही थी कि अखिलेश जी हमको एक भी सीट ना दें, एक भी सीट ना दें, हमसे गठबंधन तो करें। अब उनको हमारे नाम से नफरत है, उनको हमारी बात से नफरत है, तो सर ऐसे तो नहीं चलेगा। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमें आप 2022 में मैंने खुद कहा था, मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा एक भी सीट ना दीजिए, आप लड़िए, हम आपका सपोर्ट करते हैं। क्या 2027 के लिए ये कोई सिग्नल है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को आपकी तरफ से? मैं आपसे कह रहा हूँ आप बात कीजिए। नहीं, हमारा काम नहीं है ना बात करना। तो खत्म कीजिए, नहीं तो खत्म कीजिए, फिर हमारे पर छोड़ दीजिए, हमारे पर छोड़ दीजिए। वो हम लोग को तय करना है, वो हम तय कर लेंगे, कांग्रेस अच्छा तय करेंगे। ओके। कांग्रेस रूल स्टेट्स पिछले कुछ समय में बहुत कम सरकारें हैं, लेकिन जो फैसले उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के हिसाब से लिए हैं और अल्पसंख्यक उसमें शामिल हैं, उस पर क्या कहेंगे? कर्नाटक में सरकारी ठेकों में माइनॉरिटी रिजर्वेशन 4% लागू किया गया, क्या एमआईएम ने इसका स्वागत किया है या करते हैं आप? देखिए, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो हिजाब बैन हुआ था, वो आज भी लागू है, आज भी वैसे ही लागू है। तो मुझे तो फ़र्क समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा फैसला हमारे पक्ष में है, कौन सा हमारे खिलाफ है। हमें तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में फ़र्क कैसे किया जाए। अभी आपने सवाल पूछा राहुल गांधी जी की स्ट्रेटजी पे। सर उनकी अभी तो एक ही स्ट्रेटजी है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। मुझे दूसरी स्ट्रेटजी उनकी दिख नहीं रही है। अगर आपको लगता है कि उनकी दूसरी स्ट्रेटजी है तो बताइए मुझे, मैं उस पर बात करूंगा। अभी तो सिर्फ एक स्ट्रेटजी है कैसे बीजेपी को हराएं और खुद प्रधानमंत्री बन जाए। तो इसमें कोई बुराई है क्या अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं या बनना चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि मोदी जी हटें, मोदी जी की सरकार हटे और कोई नई सरकार बने, देश में एक अच्छी सरकार बने। उसमें अगर सहयोग होगा तो हम देने को तैयार हैं। तो क्या विपक्ष की जो एकता की एक मुहिम इंडिया गठबंधन नाम का एक गठबंधन जो बना था, क्या उसमें एमआईएम के शामिल होने का कोई ऑफर था या आपकी तरफ से कोई पहल हुई थी? नहीं, हमको ऑफर नहीं दिया गया था। महाराष्ट्र के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब इम्तियाज जलील साहब ने लेटर भी लिखा था महाविकास अघाड़ी को
कि हम आपके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार किया है। इंडिया गठबंधन में हम अभी हैं नहीं, हमको रखा नहीं गया है, अभी हम अपना गठबंधन बनाने की सोच रहे हैं। तो क्या इसकी वजह यह है कि जो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो शक की निगाह से देखती हैं आपको? बीजेपी की बी टीम भी अरे कहा जाता है। सर, जहां वो आपका संगठन नहीं है वहां आप चुनाव लड़ने पार्टी चली जाती है, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पता नहीं कितने राज्यों में। लेकिन तेलंगाना जहां की पार्टी जहां से ओरिजिनेट करती है वहां ही कभी आपने 10 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा विधानसभा में। पूरी सीट पे हमने पूरे भारत में कहीं नहीं लड़ा। उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम सीट लड़ी हमने 100, बिहार में हमने लड़ी थी 16, झारखंड में हमने लड़ी थी 13, बंगाल में हमने लड़ी थी 4, गुजरात में हमने लड़ी थी 4। तो हमने तो बाकी स्टेट में भी पूरी नहीं लड़ी। हम उतनी ही सीटें लड़ते हैं जितनी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये लगता है कि हम इस पर ठीक कर सकते हैं, उतनी लड़ते हैं। तो बाकी हमसे नुकसान नहीं होना चाहिए किसी को। इसी से तो लगता है कि आप सीटें लड़ते हैं और माइनॉरिटी वोट्स जो हैं उनमें स्प्लिट होता है और इसका फ़ायदा बीजेपी को मिल जाता है। सर दिल्ली में हम 2 सीट लड़े, सिर्फ 2 सीट, 70 सीटों में 68 क्यों हार गए आप लोग? सवाल है छोटा था, मतलब हमारी 2 सीटें आपकी 70 पे भारी पड़ती हैं। तो मिलाइए हाथ, रेडी हैं हम, आइए। हम नहीं चाहते हैं आप हारें, आप खुद हारना चाहते हैं तो आप हार जाते हैं।